रिफाइनरी में मजदूर की मौत का मामला और पिछले कई घंटों से वार्ता चल रही है। मजदूर के परिजनों, प्रशासन और HRRL के बीच वार्ता चल रही है। एएसपी धर्मेंद्र यादव, एसडीएम राजेश बिश्नोई वार्ता में शामिल हैं। दूसरी तरफ रिफाइनरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं धरने पर। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। गेट नंबर 4 पर यह प्रदर्शन चल रहा है। मेरे सहयोगी वंशी वहां से जुड़ गए। वंशी, ताजा स्थिति वहां पर दिखाइए, क्या चल रही है और क्या समझौता बन पाया? किन किन मांगों को लेकर समझौते की बातचीत चल रही है? हाँ, देखिए विजेंद्र जी, आपको बता दूं कि रिफाइनरी के गेट संख्या 4 पर अभी जो मैं आप तस्वीरें दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी भवानी जी दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग गेट संख्या 4 पर मौजूद है। हालांकि पिछले 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। अंदर वार्ता चल रही है। एडिशनल एसपी धर्मेंद्र यादव, एसडीएम राजेश बिश्नोई सहित परिजनों व HRRL कंपनी के कई प्रतिनिधि भी हैं, उनके साथ वार्ता चल रही है। लेकिन जो बाहर जमावड़ा है शाम 7 बजे से, वो लगातार बना हुआ है। और ये जो रिफाइनरी का मुख्य गेट आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वही गेट है जहां से एग्जिट और एंट्री होती है और इसी गेट से मजदूरों का आना जाना रहता है। तो इस गेट पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जब शाम को 7 बजे जब मजदूर बाहर आने थे, उस वक्त इस गेट को ब्लॉक कर दिया गया था। बड़ी संख्या में बाहर लोग थे और अंदर भी लोग मजदूर मौजूद थे। इस दौरान हालांकि कुछ देर के बीच में अंदर और बाहर के मजदूरों में झड़प हुई थी, लेकिन अब मौके पर शांति है। पुलिस मुस्तैद है। अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया है। बालोतरा जिले की 2 सर्किल की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर, देखिए युवा है, इनमें बड़ा आक्रोश था शाम के वक्त जब तक वार्ता शुरू नहीं हुई उस वक्त तक। लेकिन अब मौके पर शांति है और जो धरने पर लोग डटे हुए हैं। जी विजेंद्र जी, उनसे बातचीत कीजिए। सर, मांग क्या कर रहे हैं जो आपके आसपास खड़े हुए हैं? देखिए, मैं बातचीत करना चाहूँगा। हालांकि जहाँ प्रतिनिधि कोई नहीं है, जो युवा है वो उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से मांग है, क्या है, क्या मांग है, अंदर जो बात चल रही है। सर, मांग कुछ नहीं है। ये जो जिस तरीके से मतलब घटना हुई है, ये जो मतलब जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो सुरक्षा नहीं मिली है। और इस तरीके से आज मतलब एक इसके साथ में हुआ, कल किसी और के साथ में हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जो मांग है, हमारा जो प्रतिनिधि अंदर गया है, उनकी मांगों के अगर सहमति नहीं होगी तो हम यहीं धरने के ऊपर बैठेंगे। जब तक सहमति नहीं होगी तब तक यहीं हम बैठे रहेंगे। मुख्य रूप से मांगे क्या है आपकी? मुख्य रूप से हमारी मांग है, जाने वाला इंसान तो वापस आना नहीं है, लेकिन उसकी जो आर्थिक सहायता हो, उसके जो है परिवार में से किसी एक व्यक्ति को रिफाइनरी के अंदर नौकरी दी जाए। इस तरीके से जो भी मांग हो, वो प्रतिनिधि मंडल अंदर गया वो उसके ऊपर बात कर रहा है। देखिए विजेंद्र जी कह रहे हैं, प्रतिनिधि और भी कुछ साथी है, बातचीत करना चाहेंगे। क्या मुख्य रूप से घटना क्यों, किस वजह से हुई, कोई जानकारी है? घटना तो रिफाइनरी के अधिकारियों की लापरवाही से हुई है। ना तो उनके पास कोई सेफ्टी थी, फिर भी हमारी किसी की आने से पहले उनको निजी वाहन से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये उनकी घोर बड़ी लापरवाही है। अब जो यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंचे हैं, तो रिफाइनरी के कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर के वार्ता नहीं कर रहे। हम 2.5-3 घंटों से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई वार्ता सफल नहीं हुई। वार्ता सफल हुई, क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी तो लापरवाही वंशी जी यही है कि वो यहाँ से बॉडी को लेकर गए और उधर फेंक के आ गए। लापरवाही इससे और क्या होगी इनकी लापरवाही। बहुत ही इनके घटिया काम था, फेंक के आ गए। कब जानकारी मिली आपको पूरी घटना? 5 बजे तक मिल गई थी। 5 बजे तक मिल गई। पूरे गाँव को मैं रिचुली गई हूँ। 5 बजे सब आ गए थे यहाँ पे। कब से काम कर रहा था रिचोली में नासिर? करीबन 6-7 दिन से मैं जान आ रहा है, पहले तो नहीं आता था यहाँ पे। देखिए, आप कुछ कहना चाहोगे, क्या कहोगे घटना? जी, मेरा कहना यह है कि रिफाइनरी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ लापरवाही, सेफ्टी की बहुत लापरवाही है। और जो हाइड्रे से काम करना था वो जेसीबी से हो रहा था। हाइड जहाँ ना बेल्ट था ना कुछ था, और जो पाइप जेसीबी से उठाया वही उस परिजन के ऊपर गिरा और उसकी मौत हुई। और उसको बोलेरो में जाके हॉस्पिटल में छोड़ा। यहाँ एम्बुलेंस हैं वगैरह सब कुछ है, लेकिन एम्बुलेंस का कोई इन्होंने बात तक नहीं की। क्या आप कोई बातचीत हुई अंदर से कंपनी वालों? बातचीत चल रही है, हमारे लोग अंदर गए हुए हैं, अब देखो क्या होता है आगे। देखिए विजेंद्र जी ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है और जो लापरवाही का आरोप कंपनी पर लगा रहे हैं, इनका यही आक्रोश है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके समय उसको उचित समय पर इलाज नहीं मिला और जो एम्बुलेंस थी उसके द्वारा नहीं ले जाकर निजी वाहन में ले जाकर अस्पताल पहुंचाया गया। जी विजेंद्र जी। बिल्कुल वंशी, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि लापरवाही क्या वाकई में सुरक्षा मानकों के साथ की जाती है, पहला सवाल। क्योंकि संभावना ये हो सकती है कि जो आसपास हो
उन्होंने तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की हो, एम्बुलेंस से संपर्क ही नहीं किया हो, लेकिन क्या रिफाइनरी में किसी भी अधिकारी ने कोई भी जानकारी दी कि भाई रिफाइनरी का स्टैंड क्या है सुरक्षा मानकों को लेकर? हाँ देखिए, आज इस घटना के बाद में रिफाइनरी की ओर से कोई अधिकारी सामने नहीं आया। हालांकि लगातार ये लोग धरने पर बैठे, ये भी चाह रहे थे कि रिफाइनरी से कोई प्रतिनिधि आए, इनसे वार्ता करे, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया है। तो लेकिन सबसे अहम बात यह है कि विजेंद्र जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जब लापरवाही की वजह से, हालांकि हो सकता है किस स्तर पर लापरवाही हुई हो, मजदूर की तरफ से रही हो या फिर सेफ्टी उपकरण के लेकर, लेकिन रिफाइनरी में दावा ये किया जाता है कि यहाँ पर 0 एक्सीडेंट जोन है, ये पूरा एरिया इसको घोषित कर रखा है, लेकिन फिर भी बार बार इस तरीके से हादसे होते हैं और मजदूरों की मौत हो जाती है। शुक्रिया वंशी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।